हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे बहादुर धोबी। एक दिन बड़े जोर की बारिश हो रही थी। बारिश से सारा गांव परेशान हो गया। तो क्या था, बहुत ही तेज बारिश पड़ रही थी और उसी से पूरा गांव परेशान हो गया था। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। बारिश में एक बाघ भटक कर गांव की तरफ आ गया। वह बारिश से बचने के लिए एक झोपड़ी के पीछे बैठ गया। तो देखो क्या होता है, बहुत तेज बारिश हो गई थी, सारे लोग भी परेशान हो गए थे। और ऐसी बारिश में क्या होता है, एक बाघ आकर एक झोपड़ी के पास आकर बैठ जाता है। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया अपने पोते के साथ रहती थी। झोपड़ी में जगह जगह बारिश का पानी टपक रहा था। बुढ़िया का पोता दादी से एक कहानी सुनने की जिद कर रहा था। दादी बोली, तुम्हें क्या कहानी सुनाओ बेटा, इस टपके से जान बचे तभी तो कहानी सुनाओ। तो देखो क्या बोलती है, एक बच्चे क्या होता है, जिद करता है अपनी दादी से कि दादी दादी मुझे कहानी सुनाओ। पर ये जिसके बाघ जिसके घर के बाहर आके बैठा था, वो उसी बुढ़िया का क्या था, उसी बुढ़िया की झोपड़ी थी जिसके बाहर आकर ये बाघ बैठ गया था। तो वो क्या कहती है कि बेटा, कहानी तो मैं तुझे सभी सुनाऊंगी जब इससे जान बचेगी। दादी की बात सुनकर पोता बोला, यह टपका कौन है? क्या यह शेर और बाघ से बड़ा होता है? तो बच्चा पूछता है कि यह टपका कौन है, शेर या बाघ से भी बड़ा होता है क्या? बुढ़िया ने झोपड़ी की छत से टपकते हुए पानी की ओर देखकर कहा, हाँ बेटा, हमें न शेर का डर न बाघ का डर, हमें डर है तो टपके का। तो देखो क्या ये गरीब से होता है। तो जिनकी छत होती है ना, वो चौड़ाई होती है, यानी बारिश में ऐसे ऐसे उसमें से पानी टपक रहा होता है। तो बोलते ना, तो हमें शेर से डर लगता है ना ही बाघ से, हमें तो इस पानी से डर लगता है जो कि टपक रहा है। बाघ बेचारा पहले ही बारिश के कारण परेशान था। बुढ़िया की बात सुनकर वह बहुत घबरा गया। तो देखो ये पहले से ही परेशान था और ये सब बात सुनकर वो और ज्यादा घबरा जाता है। वह सोचने लगा, यह टपका क्या भला है, जरूर यह कोई मुझसे भी बड़ा और खतरनाक जानवर है। तो उसको समझ नहीं आता है कौन सा टपके की बात हो रही है। तो उसको लगता है ये कोई भी मेरे से भी ज्यादा ताकतवर कोई जानवर है, तभी तो यह बुढ़िया उससे डरती है, लेकिन मुझसे नहीं डरती। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़िया बाहर आ जाए और मुझे पकड़कर बंद कर। तो देखो बाघ क्या है, वो बुढ़िया से डर रहा है, बल्कि लोग उससे डर के तो बोलते कि ये तो शायद क्या है, ये मुझसे नहीं डरती, उससे डरती है टपके से, और ये आ ना जाए, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, कभी ये मुझको पकड़ कर बंद कर दे। यह सोचकर बाघ वहां से भाग चला और दूर जाकर ऊंची ऊंची घास में छिप कर बैठ। तो देखो वो उसके झोपड़े के पास से चला जाता है और दूर जाकर कहीं छिप जाता है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। शाम से उसका गधा गायब था। वह बारिश में भीगता हुआ उसे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे वह कहीं नहीं मिला। वह बहुत परेशान था। तो देखो एक धोबी था, उसका क्या था, गधा भाग गया। वो इसलिए परेशान था कि वो कहाँ चला गया। तो वो भी क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया था। ढूंढते ढूंढते धोबी वहीं पहुंच गया जहाँ बाघ ऊंची ऊंची घास में छिपकर बैठा था। वो भी घास में अपने गधे को ढूंढने लगा। अंधेरे में धोबी ने बाघ को देखा तो समझा कि यह उसका गधा है। तो देखो उसको ऐसा लगा कि यही उसका गधा है, और बाघ को उसने गधा समझ लिया। उसने आप देखा नताब लगा बाघ पर अपना मोटा लठ बरसाने। अचानक हुए हमले से बाघ घबरा गया। उसने सोचा शायद यह वही टपका है जिसका जिक्र वह बुढ़िया कर रही। तो देखो क्या हुआ, वो उसने देखा नहीं ये बाघ है, वो अपना गधा समझकर उस पे ऐसे डंडे से मारने लगा, और जो है वो जो बाघ था वो डर गया, वो घबरा गया, शायद ये वही आ गया है जिसके बारे में बुढ़िया बात कर रही थी। धोबी ने कहा, आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अगर फिर कभी ऐसा किया तो मार मार कर तेरा कचूमर निकाल दूंगा। तो देखो उसे पता नहीं है ये बाघ है, उसे लगा उसका पता ही है, और बोल रहा है कि आज के बाद अगर तूने ऐसे मुझे परेशान किया तो मार मार कर तेरा कचूमर बना दूंगा। इतना कहकर धोबी ने उसका कान पकड़ा और खींचता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। डर के कारण भीगी बिल्ली बना बाघ चुपचाप धोबी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। देखो क्या हुआ, धोबी को पता ही नहीं था ये बाघ है, और जाकर उसको लेके भी घर चला गया कान पकड़कर, और उसको घर पे जाकर क्या कर दिया, खूंटे से बांध दिया, यानी उससे गले में पट्टा बांध दिया और जाकर सो गए। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर बाघ को खूंटे से बांधा देखा तो उनकी आंखें खुल रही। तो देखो अगर सुबह लोग बाघ आते हैं और देखते हैं धोबी के बाहर क्या बंधा हुआ है, बाघ बंधा हुआ है, तो सब चौकन्ने रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तभी धोबी बाहर आया। जब उसकी नजर बाघ पर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। फिर वह संभल कर बोला, देखिए मेरी बहादुरी। तो देखो क्या होता है,
पहले तो वो घबरा गया, ये कहाँ से आ गया। फिर बोलता है कि देखो मैं कितना बहादुर हूँ, मैं इसको पकड़ के ले आया, ये वो। गांव वालों ने उसे कंधों पर उठा लिया। आखिर इतना बहादुर और कौन हो सकता है जो बाघ को पकड़कर खूंटे से बांध दे। तो सब लोग क्या हो गए, खुश हो गए उसको देखकर कि इससे ज्यादा तो कोई महान हो ही नहीं सकता। इसने क्या करा, इसने बाघ को खूंटे से लाकर बांध दिया। तो इसी के साथ बच्चों ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।